अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये वीडियो उन हाउस वाइफ्स के लिए है जो अपनी घरदारी, घरेलू जिम्मेदारी, घरेलू कामों को बहुत समझदारी के साथ और वक्त पे करना चाहती हैं, लेकिन टाइम की मिसमैनेजमेंट की वजह से ना वो ये सब नहीं कर पाती। डेली प्लानर या फिर टू डू लिस्ट बनाने के बावजूद वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाती, उसके ऊपर पंक्चुअल नहीं रह सकती। और इसके अलावा हम लोगों में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो सोचती हैं कि हाउसवाइफ और स्मार्ट ये हो ही नहीं सकता। तो ये जो आपकी माइंड में एक नेगेटिव सोच आती है ना, सबसे पहले तो इसको सही करना पड़ेगा। हमारी ये नेगेटिव थिंकिंग ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिवली ये सोचें कि हाँ, अगर मैं अपनी रूटीन एक अलग तरीके से बनाऊं तो मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ। घर के सारे काम वक्त पर और समझदारी से और अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अब अपनी मॉर्निंग रूटीन या फिर अपनी डेली रूटीन या डेली प्लानर किस तरह से सेट करें? आप सबसे पहले अपने मॉर्निंग पर तवज्जो दें। मॉर्निंग में हमेशा जल्दी उठने की आदत डालें और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप रात को अपनी रूटीन सेट करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे। जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो उससे 1 घंटा पहले या कम से कम आधा घंटा पहले उठ जाएं। अब ये जो आपको 1 घंटा मिला है ना, इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि सब बच्चे भी और घर वाले हस्बैंड भी सो रहे होते हैं। तो इस ड्यूरेशन में ना आप वो काम करें जो आपको पसंद है। अपनी सेल्फ केयर की तरफ तवज्जो दे लें। स्किन केयर, हेयर केयर या फिर वॉक कर लें। अगर आप वॉक करते हैं, नहीं करते तो इसको अपनी आदत बनाने की कोशिश करें। मॉर्निंग वॉक जो है वो एक घरेलू औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर इस टाइम में आप कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद ना कुरान पाक या कोई भी सूरतें या कोई भी विर्द वज़ाइफ वगैरह, इनका टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। तो ये वो टाइम है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। इस टाइम पे आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं या कोई भी बुक जो आप डेली रूटीन में पढ़ना चाहती हैं और नहीं पढ़ पाती, तो इस टाइम पे ना आप वो स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये अपना प्लानर आप लोगों के साथ शेयर किया है और बच्चियाँ मेरी समर कैंप के लिए ना बाबा के कॉलेज जा रही हैं। वो कॉलेज भी है, स्कूल भी है, तो इसलिए ना अपने बाबा के साथ ही वो चली जाती हैं। तो ये मैंने अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ है अपना प्लानर। आजकल तो समर वेकेशंस चल रही हैं और आपकी बच्चियों की छुट्टियाँ होंगी, तो आप अपना जो टू डू लिस्ट है वो अकॉर्डिंगली सेट करें। स्केड्यूल को उसी तरह तरतीब दें जो आपकी रूटीन में जो काम आ रहे हैं। इस वाले प्लानर में ना आपको मेरी सुबह से रात तक की रूटीन सारी नज़र आ रही है। सुबह 6:30 से 7 बजे के करीब तकरीबन मैं उठ जाती हूँ और बच्चों के उठने से थोड़ी देर पहले उठती हूँ ताकि उनका लंच बॉक्स वगैरह प्रिपेयर कर सकूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, चाहे आपने अगर वैन लगवाई हुई है या आप खुद ड्रॉप करके आती हैं, छोड़ के आती हैं बच्चों को, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सी ऑफ करें। उनको समर्स में स्पेशली ज़रूर पानी की बोतल दें और साथ छोटा मोटा लंच बॉक्स स्नैक्स के तौर पे दें। कुछ लेडीज़ बच्चों को ना पैसे दे देती हैं कि बस वहाँ से कोई चीज़ खा लेना, तो इस तरह बिल्कुल ना करें। बाहर से बच्चे वही लेज़ वगैरह और ये चिप्स वगैरह ही खाते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो कोशिश करके ना बच्चों को घर पे ही लंच दिया करें और इसकी प्रिपरेशन रात को ही कर लें तो बहुत बेस्ट रहता है। मैं जब बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं ना, तो मैं रात को ही प्रिपरेशन करके रखती हूँ, जो लंच बॉक्स वगैरह जो भी साथ मैंने स्नैक्स वगैरह देने होते हैं। अच्छा, ये मैं अपनी टू डू लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सारा मैंने अपना टाइम टेबल लिखा हुआ है। 7 बजे मैंने वेकअप किड्स लिखा है, 9 बजे मैंने लिखा हुआ है हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का और जो हेल्दी हो ना वो करने की कोशिश किया करें। 11 बजे मैंने मॉपिंग, स्वीपिंग या फिर स्लैश डाल के मैंने मेड लिखा हुआ है। अगर मेड भी आती है ना तो उसको आपको टाइम देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप साइड पे आराम से बैठे हुए और मेड काम कर रही है, आपको ना टाइम देना पड़ता है। इसलिए अगर आप झाड़ू और पोछा खुद नहीं भी कर रही ना, तो जो टाइम आपने मेड को देना है ना, उसको भी आप अपने प्लानर में ज़रूर ऐड करें। उसका टाइम जो है वो लिखें। 12 बजे मैंने कुकिंग मील लिखा हुआ है। उसके बाद 2 बजे मैंने लिखा है वेलकम योर किड्स और हस्बैंड। अगर आपके हस्बैंड भी बच्चों के साथ ही आते हैं तो दोनों को वेलकम करें। खाना जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है वो सर्व करें। बच्चों को, हस्बैंड को और ख़ुद खाना खाने के बाद ना जो भी बर्तन हैं उनको आप साफ़ करके रखें। किचन को साफ़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी आपके बर्तन गंदे होते रहते हैं ड्यूरिंग कुकिंग या फिर आफ्टर हैविंग अ मील, तो उनको ना कोशिश करके साथ साथ ही वॉश किया करें। इससे आपको जो रिलैक्सेशन और सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, वो और मेरे ख्याल से किसी काम से नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी आप किचन में आएंगे आपको किचन का सिंक साफ़ नज़र आएगा और अल्टीमेट आपका किचन भी साफ़ रहेगा।
मेरे साथ तो ये बहुत होता है, मैं जब किचन में आऊँ और अगर कभी मेरे बर्तन सिंक में होना तो मेरा तो सारा मोराल डाउन हो जाता है, सारी मोटिवेशन मेरी ना काफ़ी हद तक लो हो जाती है कि पहले ये करें उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करें। तो इसलिए इस टेंशन से बचने के लिए ना मैं हमेशा बर्तन साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ और बस शाज़ो नादर ही मेरे सिंक में कोई बर्तन होते हैं। अच्छा, अराउंड 4 AM आफ्टर टेकिंग अ पावर नैप, उसके बाद मैंने जो चीज़ लिखी है वो सेल्फ केयर, नमाज और स्लैश डाल के मैंने टी लिखा हुआ है। अगर आप चाय पीते हैं तो इस वक्त अपना टी टाइम अवेल करें, नमाज पढ़ें असर की, या फिर अपनी सेल्फ केयर का भी ये टाइम आप फिक्स कर लें। वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग कर लें, रात को सोने से पहले कर लें या शाम के टाइम करें, वो आपके अपने ऊपर है। आपको जो टाइम सूट करता है, जिस टाइम आप रिलैक्स होती हैं, जिस टाइम आपको अपने लिए टाइम निकालना आसान लग रहा होता है ना, उस वक्त पे आप अपनी सेल्फ केयर के लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें। आप मेरे इस लिखे हुए प्लानर से थोड़ा बहुत आइडिया गेन कर सकती हैं और अपने हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से आप इसके आगे पीछे कर लें और टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू प्लानर ना चल पा रहे हो, अपने ही बनाए हुए प्लानर को हम आगे पीछे थोड़ा सा कर दें और हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने जो टाइम टेबल खुद बनाया था मैं तो उसके अकॉर्डिंग चल ही नहीं पाई। तो इस तरह की डीमोटिवेशन अपने माइंड में बिल्कुल ना आने दें। ऐसा होता है कि कई चीज़ें नई आ जाती हैं हमारे टाइम टेबल में जो हमने प्लान नहीं की हुई होती, लाइक कोई मेहमान आ जाता है, या बच्चों के स्कूल से होमवर्क थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ होता है, या पेरेंट टीचर मीटिंग आ जाती है, या कोई भी नई चीज़ हो सकती है जो हमने प्लान नहीं की हुई होती, या कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई स्वीट डिश हमने बना ली होती है, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर लिया होता है, कोई अपनी सेल्फ केयर में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया होता है, हमारी कोई दोस्त आ जाती है घर पे, तो ये सारी चीज़ें जब हों तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपने प्लानर सेट किया है, टू डू लिस्ट बनाई है, लेकिन कभी कभार आपसे अगर नहीं भी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा तो इट्स ओके। अपने आप को ये मत कहना शुरू कर दें कि नहीं मैं तो टाइम टेबल को फॉलो कर ही नहीं सकती, मैं तो इस तरह बस रैंडम ही काम कर सकती हूँ, मैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें अपने अंदर से बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि अगर आपने खुद को ही डीमोटिवेट कर लिया तो आगे काम कौन करेगा? आपने ही तो पूरे घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, हर किसी को आपने ही तो लेकर चलना है। अपनी सेल्फ केयर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं होता कि अगर आप 2-2 घंटे, 3-3 इवन घंटे किचन में खड़े रहकर इतनी गर्मी में काम कर रही हैं और आपको कोई ठंडा पानी ला कर दे कि ये लो 2 मिनट रेस्ट करो, पानी पियो, फिर करना। हाँ, कई हस्बैंड्स या बच्चे बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप सारा सारा दिन किचन में काम कर रहे होते हैं ना तो आपके हस्बैंड भी घर पे नहीं होते, वो भी घर से बाहर काम ही कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में ना आपने अपना ख्याल खुद करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पिएं, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, तो उसके नतीजे में बीमार भी होते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और सुस्ती बहुत हो जाती है। तो वाटर इनटेक करने में बिल्कुल भी लापरवाही, केयरलेसनेस शो ना करें, अपना ख्याल खुद रखने की कोशिश किया करें। जब आप खुद सेहतमंद होंगी, एक्टिव होंगी और सुस्ती का शिकार नहीं होंगी, तभी तो आप दूसरे काम कर पाएंगी ना, अपने हस्बैंड का, बच्चों का ख्याल रख पाएंगी। वक्त पे कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, बच्चों को होमवर्क करवाना, खाना देना, लंच बॉक्स रेडी करना, ये सारे काम एक्टिवली उसी वक्त करना पॉसिबल हैं जब आप खुद को तवज्जो दे रही होंगी और आपने खुद को एक प्लानर के हिसाब से चलाया हुआ होगा। और ऐसा नहीं होता कि हमें तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। आप बच्चों के स्कूल जाने से आधा घंटा पहले उठ जाएं और जो काम आपको टाइम नहीं मिल रहा होता थ्रू आउट डे, उस टाइम पे आप वो काम कर सकते हैं। देखें, बिजी तो हर कोई होता है, चाहे किसी का 1 बच्चा हो, चाहे किसी के 6 बच्चे हो, अकॉर्डिंगली उनके घर की रूटीन ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में बिजी होते हैं। कोई बाहर जॉब कर रही होती हैं, कोई डॉक्टर होती है, कोई घर पे रह के काम कर रही होती है, कोई छोटा मोटा कारोबार रन कर रही होती हैं, और जो व्लॉगिंग कर रही होती हैं वो भी कितना मुश्किल काम है। आप व्लॉगर्स को अच्छे तरीके से पता है, अगर मुझे कोई व्लॉगर देख रहे हैं, क्रिएटर देख रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो सारा घर का काम करने के बाद ही तो वीडियोस बना रही होती हैं ना, एडिट करती हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो लोग बिजी होते हैं ना, उन्होंने अपने काम को मैनेज किया हुआ होता है, उनको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद को चलाना आ रहा होता है, अपने
अपने टाइम को अवेल करना आ रहा होता है, और जो सुस्ती का शिकार लोग होते हैं ना, वो बस थोड़ा सा काम करके बैठ जाते हैं और टीवी, ड्रामे, ये सब चीज़ें, मूवीज़ वगैरह देखने में अपना सारा टाइम जो है वो गारत करते रहते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्रामा वगैरह देखने में ना आपका जितना टाइम ज़ाया होता है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ में होगा। ड्रामे और मूवीज़ देखने से बेहतर तो मैं ये कहती हूँ कि बंदा किसी के व्लॉग्स देख ले, उसमें काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हैं। कुछ क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, टाइम मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं, या उनके घरों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बंदा सीखता है। मैं तो ये ड्रामे और मूवीज़ वगैरह शुरू से ही बहुत ही कम देखती हूँ। कोई एक आध ड्रामा है जो मुझे अच्छा लगा है तो मैंने उसकी सारी एपिसोड्स देखी हैं, या कोई मूवी एक आधी देखी है। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई 2-4 मूवीज़ बैठ के 3-3 घंटे की देखी है। बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। और अगर मैं कभी कभार ड्रामा या कोई भी ऐसा सीरियल देखती हूँ ना, तो मैं उसके साथ साथ कोई ना कोई काम ज़रूर करती हूँ। लाइक मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, लहसुन, अदरक और इस तरह की चीज़ें ना कटिंग करके रख लेती हूँ, साथ साथ देखती रहती हूँ। या फिर अपने ऑयलिंग कर लेती हूँ, सर पे मसाज कर लेती हूँ, या बच्चियों के साथ साथ ऑयलिंग कर लेती हूँ, और साथ साथ ड्रामा वगैरह चल रहा होता है। वो भी अगर मुझे कभी देखना हो तो। अव्वल तो मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स बनाने होते हैं तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभार जब आप काम से थकी हुई होती हैं तो ख़ुद को थोड़ा सा कंफर्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप बस 10 से 15 मिनट कोई रील्स जो भी आप देखते हैं, शॉर्ट्स या कोई सीरियल, तो वो आप देख लें और उसका एक टाइम फिक्स करें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम मोबाइल पे या टीवी पे कुछ देखने बैठते हैं ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इस तरह ना टाइम निकल जाता है। तो इसलिए टाइम फिक्स करें कि आपने 15 मिनट देखना है या आधा घंटा देखना है, और जितना आपने टाइम फिक्स किया हुआ है उसके बाद छोड़ दें। अच्छा, अब जो मैंने प्लानर में नेक्स्ट चीज़ लिखी हुई थी ना, वो 7 बजे नमाज या सूरत लिखा हुआ है, 8 बजे मैंने कुकिंग मील लिखा हुआ है। अगर आप रात को खाना बनाती हैं तो। नहीं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिन में खाना बनाया हुआ होता है तो वही रात को भी होता है। तो इस टाइम पे भी ना आपको बड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है कि आपका खाना ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, आपने जस्ट रोटियाँ बनानी होती हैं। एट 9 PM मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि डू सम प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट डे। यहाँ पर मेरी मुराद बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने से है, या अगर आप सब्ज़ी वगैरह, लहसुन, अदरक करके पहले से रखना चाहती हैं। मैंने ये टाइम बच्चों के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन वगैरह के लिए रखा हुआ होता है। और 10 PM मैंने यहाँ पर किड स्लीपिंग टाइम लिखा है, एंड आफ्टर 10 PM 11 PM पे मैंने अपना स्लीप टाइम लिखा हुआ है। और अपनी नींद को भी प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने नींद अच्छी ली हुई होगी तभी आप सारा दिन एक्टिव और स्ट्रेस फ्री रहेंगी। सो ये तो थी मेरी टू डू लिस्ट। आप इसकी हेल्प से अपनी लिस्ट बनाने की कोशिश करें, उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें, उसे फॉलो करने की कोशिश करें। और इन केस अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, स्ट्रेस्ड नहीं रहना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप अपने प्लानर को रीशेड्यूल कर लें, और अगर आपकी रूटीन चेंज हो रही है, कोई काम आपके आगे पीछे हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं या उनमें कोई तब्दीली आ रही है, तो आप अपने प्लानर को भी चेंज कर लें अकॉर्डिंगली। आफ्टर मेकिंग अ प्लानर और टू डू लिस्ट आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। आप अपने काम बेहतर तरीके से और टाइम पे कर सकेंगी। और आप लोग भी ये प्लानर ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर 1-2 दिन, 1 हफ्ता आपको चीज़ें समझ में ना आई तो प्लानर को अकॉर्डिंगली दोबारा चेंज करके अगेन बना लें। सो जनाब, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, कुछ मोटिवेटिंग लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी soon in the next video inshallah, and please try to give me your suggestions, your feedback in the comment box. See you soon inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take good care of yourself. Allah Hafiz.